हाय एवरीवन, वेलकम टू अपना कैंपस। मैं हूं पुष्पेंद्र यादव। सर, काफी सारे बच्चे कमेंट करके पूछते रहते हैं कि भैया मुझे होटल मैनेजमेंट की फील्ड में आगे जाना है, अपना करियर बनाना है, तो मेरे लिए बेस्ट कोर्स कौन सा रहेगा। तो आज की वीडियो का टॉपिक यही होने वाला है कि होटल मैनेजमेंट की फील्ड में अगर आपको जाना है तो आपके लिए आफ्टर 10th या आफ्टर 12th बेस्ट कोर्स कौन सा रहेगा, आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए। तो मैं सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना, सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी कोर्स कराए जाते हैं, इन सभी कोर्सेज को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है सर्टिफिकेट लेवल का कोर्स, दूसरा होता है डिप्लोमा कोर्स और तीसरा होता है डिग्री कोर्स। तो 3 तरह के कोर्स यहाँ पे कराए जाते हैं। अगर मैं इनके ड्यूरेशन की बात करूं तो जो सर्टिफिकेट वाला कोर्स होता है, इसकी ड्यूरेशन करीब करीब कुछ कॉलेज में 3 मंथ की होती है, कुछ जगहों पे 6 मंथ की होती है और कुछ जगहों पे 1 ईयर की भी हो सकती है। तो आप ये मान के चलो कि 3 मंथ से लेकर 1 ईयर के बीच में इसके कोर्स की ड्यूरेशन होती है। वहीं पर अगर मैं डिप्लोमा कोर्स की बात करूं तो डिप्लोमा कोर्स की ड्यूरेशन या तो 1 ईयर होती है या फिर 2 ईयर। मतलब कुछ कॉलेज में 1 ईयर का डिप्लोमा रहता है, कुछ कॉलेज में 2 ईयर का डिप्लोमा कराया जाता है। इसके बाद अगर मैं डिग्री की बात करूं तो डिग्री में भी यही होता है कि कुछ कॉलेज में जो डिग्री कोर्स है वो 3 साल का होता है और कुछ जगहों पर डिग्री कोर्स 4 साल का होता है। तो ये तो इसके ड्यूरेशन की बात हो गई। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे एडमिशन कैसे होता है। तो यार, एडमिशन के लिए अगर आपको सर्टिफिकेट लेवल के कोर्स में एडमिशन लेना है तो वहां पे आपके क्लास 10 के मार्क्स को दिखाओगे, उसी के बिहाफ पे एडमिशन हो जाएगा। मतलब कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। उसके लिए सिंपल सा रूल है कि आप कॉलेज में जाओ, वहां पे अप्लाई करो, आपका एडमिशन हो जाएगा। डिप्लोमा के लिए भी सेम रूल है, आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है वहां का फॉर्म फिल करो, आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर आपको डिग्री के कोर्स में एडमिशन लेना है तो उसके लिए डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता, उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। आप कौन सा एग्जाम दे सकते हैं? तो यार, जितने भी कॉलेज हैं हमारे यहाँ, सभी कॉलेज में अलग अलग एग्जाम होते हैं, पर जो सबसे पॉपुलर एग्जाम है, सबसे फेमस एग्जाम है, उसका नाम है NCHMJEE। आप इस एग्जाम के बिहाफ पे एडमिशन ले सकते हैं। बाकी इसके अलावा और भी एग्जाम होते हैं, बट सबसे पॉपुलर एग्जाम आपका यही है। जैसे कि आपका IPU CET होता है, IPU में अगर आपको एडमिशन लेना है तो वहाँ पे IPU CET चलता है। अगर आपको यूपी के कॉलेज में एडमिशन लेना है तो वहाँ पे UP CET चलता है। अगर आपको महाराष्ट्र में एडमिशन लेना है तो वहाँ पे MAH BHM CT का कोर्स चलता है। तो इस तरह से अलग अलग एग्जाम होते हैं, पर सबसे पॉपुलर एग्जाम आपका होता है ये NCHMJEE वाला। एग्जाम तो अलग अलग होते हैं, पर जो सिलेबस है, सभी एग्जाम का सिलेबस लगभग एक जैसा ही होता है। तो अगर आप NCHMJEE का जो सिलेबस होता है, अगर आप इस पे फोकस करते हैं तो बाकी के जो एग्जाम्स हैं उसका सिलेबस आपका ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। तो यार, अगर आप NCHMJEE या बाकी जो भी अदर एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा अनअकैडमी का NCHMJEE का क्रैश कोर्स। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पे आपके लिए एक ऑफर भी है। अब ऑफर क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो वहां पे जरूरी होता है कि आप उस एग्जाम का मॉक टेस्ट भी दें। तो आप अनअकैडमी का मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं और मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री है। अब ये जो मॉक टेस्ट है ये सभी बच्चों के लिए है, चाहे आप साइंस के हों चाहे आप कॉमर्स के हों, सभी के लिए है। आप इसको लैपटॉप से भी दे सकते हैं, आप इसको फोन से भी दे सकते हैं। और ये मॉक टेस्ट ऐसे बनाया गया है कि जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं सभी के सिलेबस को ध्यान में रख के इस मॉक टेस्ट को बनाया गया है। इस मॉक टेस्ट में लगभग 200 क्वेश्चन होंगे जिसको आपको 150 मिनट में करना होगा। और मॉक टेस्ट को देने के तुरंत बाद आप अपना डिटेल स्कोर कार्ड देख सकते हैं। वहां पे आप अपनी ऑल इंडिया रैंक चेक कर सकते हैं, आपके स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, आप उसको चेक कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, वहां पे आप अपना जो टॉपिक वाइज वीडियो सॉल्यूशन है उसको भी देख सकते हैं। अब इसको ज्वाइन कैसे करना है? तो इसको ज्वाइन करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहां पे क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जब आप इसको ज्वाइन कर रहे हो तो वहां पे मेरा जो कूपन कोड है उसको डालना ना भूलें। कूपन कोड को जब आप डालेंगे तो क्रैश कोर्स में आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। और जो मॉक टेस्ट है अगर आप वहां पे अप्लाई करते हैं तो मॉक टेस्ट आपको मिलेगा बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आप चाहें तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा और मेरा जो कूपन कोड है उसको डालना ना भूलें। चलिए वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे अप्लाई करने के लिए कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए बहुत ही सिंपल सा क्राइटेरिया है। अगर आपको सर्टिफिकेट लेवल के कोर्स में अप्लाई करना है तो वहां पे जरूरी है कि आपने क्लास 10 पास कर लिया हो और आपके क्लास 10 में कम से कम 50% मार्क्स या उससे ज्यादा हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे अगर आपको डिप्लोमा के कोर्स में अप्लाई करना है तो वहां पे भी सेम रूल रहता है कि आपने क्लास 10 पास किया हो और आपके क्लास 10 में कम से कम 50% मार्क्स या उससे ज्यादा हो, आप डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जहां पे डिप्लोमा के लिए वो क्लास 12th मांगते हैं, बट कुछ ही कॉलेज हैं, मैक्सिमम जगहों पे क्लास 10 के बिहाफ पे आपका एडमिशन हो जाता है। इसके बाद अगर मैं डिग्री कोर्सेज की बात करूं तो डिग्री के लिए यार क्लास 10 पे एडमिशन नहीं होगा। डिग्री के लिए आपको क्लास 12th पूरी करना जरूरी है। तो डिग्री के लिए रूल ये है, या तो आप क्लास 12 में पढ़ते हो या आप क्लास 12 पास हो चुके हो किसी भी स्ट्रीम से और आपने वहां पे कम से कम 50% मार्क्स या उससे ज्यादा स्कोर किया हो।
और यहाँ पे मैं आपको बता दूं यार कि होटल मैनेजमेंट की फील्ड में स्ट्रीम का कोई चक्कर नहीं होता, चाहे आप साइंस से हो, चाहे आर्ट्स से हो, चाहे कॉमर्स से हो, सभी बच्चे इस कोर्स को कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि सर्टिफिकेट लेवल पे कौन कौन से कोर्स होते हैं। तो उसके नाम आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो और मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ। तो यहाँ पे पहला नाम होता है सर्टिफिकेट इन होटल मैनेजमेंट, दूसरा होता है सर्टिफिकेट इन हाउसकीपिंग, तीसरा है सर्टिफिकेट इन फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन और चौथा है इंटरनेशनल सर्टिफिकेट इन फूड प्रिपरेशन। तो आप इनमें से कोई भी कोर्स कर सकते हैं, ये सारे कोर्स काफी अच्छे होते हैं सर्टिफिकेट लेवल के लिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में कि डिप्लोमा में कौन कौन से कोर्स आप कर सकते हैं। तो डिप्लोमा वाले जो भी कोर्स हैं उनके नाम आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो और मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ। डिप्लोमा में पहला कोर्स आता है डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, आप इसको कर सकते हैं। दूसरा है डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी, तीसरा है डिप्लोमा इन बेकरी ऑपरेशन, चौथा है डिप्लोमा इन हाउस कीपिंग ऑपरेशन और पांचवा है डिप्लोमा इन फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन। तो आप इनमें से कोई भी कोर्स कर सकते हैं डिप्लोमा लेवल के लिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं डिग्री लेवल वाले कोर्सेज के बारे में। तो उसके नाम आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो और मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ। तो डिग्री में पहला नाम आता है बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट यानी कि BHM, दूसरा आता है BBA इन हॉस्पिटैलिटी ट्रैवल एंड टूरिज्म, तीसरा आता है BBA इन होटल मैनेजमेंट, चौथा है BSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, पांचवा है BSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी और छठा नाम आता है बैचलर इन होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी यानी कि BHMCT। तो ये सारे कोर्सेज हैं। अब इनमें से कौन सा कोर्स आपको करना है, ये सारे कोर्सेज जो मैंने आप लोगों को बताए हैं ये सारे अच्छे कोर्स हैं। अब इनमें से कोई भी एक कोर्स आप चूज कर सकते हो अपने हिसाब से। जैसे कि अगर आप डिग्री के लिए जाते हैं तो वहां पे फीस थोड़ी ज्यादा रहती है और उससे कम फीस डिप्लोमा की और सबसे कम फीस होती है सर्टिफिकेट की। तो आप फीस के हिसाब से देख सकते हैं। ड्यूरेशन सबसे ज्यादा होता है डिग्री का, फिर उससे कम डिप्लोमा का, उससे कम सर्टिफिकेट का। तो आप इसके हिसाब से देख सकते हैं। तो जैसे भी आपको डिसाइड करना हो अपने हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। बाकी काफी सारे बच्चे पूछते हैं भैया वैल्यू किसकी ज्यादा होती है। सर ऑफ कोर्स वैल्यू सबसे ज्यादा होती है डिग्री कोर्सेज की। अगर आपके पास डिग्री कोर्स है तो सबसे ज्यादा वैल्यू उसी की होगी, उससे कम डिप्लोमा की और सबसे कम वैल्यू होती है सर्टिफिकेट लेवल कोर्स की। अगर आपका पूरा अच्छे से मन है कि मुझे इसी फील्ड में जाना है तो आप जा सकते हो, डिग्री ही करो। बट अगर आपको सिर्फ ट्राई करना है तो आप डिप्लोमा या सर्टिफिकेट लेवल से शुरुआत कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा कि यार जो भी अच्छे कॉलेज हैं वहीं से अपनी पढ़ाई करना, ये नहीं कि घर के बगल में कोई कॉलेज है वहां पे जाके कर लिया, ऐसा मत करना। जो टॉप कॉलेज हैं वहीं से आप अपने इस कोर्स को करना। तो यार सारी इन्फॉर्मेशन थी टॉप कोर्सेज के बारे में। आई होप यहाँ पे सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा और आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। यहाँ पे आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। और फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में।